लेकिन तुम परिणायो और धरती सब कागज करा पर हरि गुरु लिखा न जाए। भगवान समझते आओ के किस को कहते हैं राम जी कथा रचा तीस साजा ऋषि मुनि वेद पुराण बखाने के तकीर तस्वीर हमन सन ताने नानी लई कमन का बखान कर सको पर रामचंद्र मानस की चलते ए जमाई दो क्या चला आपन के आगू में अपन की सराय की कोशिश करबो तो प्रकार की गलती होगी तब फिर अपन लई के समझ के माफी दो हमन तेरी किताब पर मत क्या करबो और पावन से ये बाल कांड की कथा प्रसंग अब बाल कांड की कथा प्रसंग सेवा मिले तो हम तमाम वेद में जहाँ संजीवनी बाबा गोस्वामी को कांच महाराज की कृपा इनकी विष्णु कहा अत विहति तब विष्णु कहा अत विहति तब बोली सकल सिराज और बिलग बिलग होई चलो सभा निज निज सहित समाज आओ सुखद आज पूरा देवता पूरा समाज पूरा जग पूरा संसार भगवान भोलेनाथ की बिहामा भगवान भोलेनाथ जी की शादी में सम्मिलित हुआ थे और सुखद आज सबकी तो परतिया जाए वो तैयार हो है नहीं अब परतिया जाए वो तैयार हो तो भगवान ईश्वर के नाम भगवान भोलेनाथ के ऊपर योगन मन देख के और कर वे भूतल देख के कहा तो नहीं बता दुल्हा कन फूल हमर परतिया नहीं दिखत है अब ऐसे दुल्हा तो जावो तब पे कहां सम्मान होई बता ऐसे कह आओ सब लोग कहां थे अलग अलग अपन अपन ग्रुप बना लो और अपन अपन समूह बना बना अलग अलग हो चलो परतिया ऐसे कहा तो आओ यही बात चर्चा करबो कर पहली ज्ञान बुद्धि की क्रिया गुजर महाराज के माला को लेकर बोलिए श्री रामचंद्र की जय। महाराज की जय।
चंद्र की जय। अखंड मंडलाकार यास्मेन चराचरं तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतृत बलधामं एव सलावतीयं धनजीवन कृष्णानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वाणिदानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं माते जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं माते जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे गुण गावै श्री राम के हनुमत हो सहाय। सियावरी रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक बार पुनः आप जम्मू की चुनी कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम कर कोटि कोटि नमन कर आवो। मिली पावन श्री कथा प्रसंग सुघर से ये बालकांड की कथा प्रसंग, यही कथा प्रसंग में थोड़ी की चर्चा करी की प्रयास कर। वास्तव में देखे जाए तब फिर ये कथा प्रसंग में होत का है थोड़ी विचार करके प्रयास कर। ये कथा प्रसंग में देखी जाए नहीं मैं तारी हो तब फिर आज सुघर से सरी देवता मन हेते हाँ भगवान भोलेनाथ के बरतिया जाए बर सब के सब तैयारी करत हावे। मने भगवान भोलेनाथ जी के बिहाव के प्रसंग हेते न मेरे हावे है ना। वास्तव में देखे जाए नहीं मत तारी हो तब फिर श्री रामचरित मानस में 4 प्रकार की शादी के वर्णन मिलते का एक बारे में चर्चा करो, लेकिन एक से पहले एक प्रश्न और रखे के प्रयास करें। निवेदन इतना हल्ला हुआ थे लागा थे कथा सुने पर नहीं बल्कि बाजार में सब्जी खरीदे ला बाजार में इसलिए चला थे कहा ले लो ले लो ले लो आलू ले लो प्याज ले लो टमाटर ले लो सब तो अपन अपन चिल्लात रहे काकरो सुनना नहीं ऐसे। निवेदन राम की कथा सुने पर बैठे हैं, प्रभु की कथा सुनना है तो ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए है ना। और रही बात प्रसाद की तो प्रसाद तो सब कर दे भाई आपच मन बर बने प्रसाद प्रसाद ला बचहित होई ना बचहित सी रही का होई और प्रसाद ही प्रसाद ला खरीदता होई अब आपे मन बर बनाए तो सब तक पहुंची है ना। तो निवेदन यही कि राम की कथा सुनना है तो सबसे पहले ध्यान से एकाग्रचित होके हल्ला ला शांत करके दिमाग ला लगा के सुनो तब सुने से मतलब तब सुने से कोई काम के फायदा है। चलो आप कहा थे हो कि भगवान भोलेनाथ की शादी के तेरा आज तैयारी सब के सब करत हेवे है नी। एक प्रश्न कहा थे हो है नी कहा कि रामचरित मानस में तेरा देखे जाए तो काकर कथा है काकर कथा बता भगवान राम जी की कथा है का राम जी कथा है या फिर काकरो कथा काकर कथा राम जी कथा है ना बिल्कुल। तो श्री राम जी कथा है श्री राम जी मानस तो राम जी शादी के वर्णन पहले होनारी है नी भगवान राम की शादी के वर्णन पहले होनारी लेकिन नहीं यहाँ तो भगवान भोलेनाथ के शादी के वर्णन पहले हुआ थे। बड़ा विचित्र बात लाखे है ना। तो भगवान भोलेनाथ की शादी के वर्णन सबले पहले कावर रखे सो ये चीज हम विचार करके देखा तब फिर संतमन कथे कहा कि आखिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आए कौन ये चीज जानो तो आए कौन तब फिर कहा कि भगवान शंकर और माता पार्वती तेरह देखे जाए तो फिर श्रद्धा विश्वास के प्रतीक है नी। और जहाँ श्रद्धा है अविश्वास है वहाँ निश्चित रूप ले भगवान की भक्ति की आगमन होते ही होते निश्चित रूप से भगवान की भक्ति के आगमन होते। और जहाँ श्रद्धा नहीं जहाँ भक्ति नहीं जहाँ विश्वास नहीं वहाँ राम के आगमन होने वाला
नहीं है। तो यही बात है नहीं मने सबले पहले विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए, तब भगवान के आगमन होते। एक अर्थ थी सबले पहले गोस्वामी जी महाराज विश्वास और श्रद्धा दोनों की विहावल पहली करे और तब जाके आगे चल के देखबे तो ज्ञान और भक्ति के शादी ल करे मने तब जाके ज्ञान और भक्ति आगे चल के मिलते। अब एक चीज और बोला कि रामचरित मानस में देखी जाए तो फिर 4 प्रकार की शादी के वर्णन मिलते। तो कौन कौन से शादी के वर्णन मिलते प्रश्न है ना। तो फिर 4 शादी, एक था शादी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के शादी है माता री, दूसरा शादी प्रभु राम और माता सीता के शादी है नी, तीसरा शादी नारद जी महाराज के शादी और चौथा शादी शूर्पणखा की शादी। ये 4 शादी के वर्णन मिलते है ना। तब फिर धीरज धर के रखे रहा भगवान शंकर के बरतिया हम मन जाबो कन्हो कर नहीं छूटे है नी। मैं सब जन पर व्यवस्था कर डरे हैं वो हमरो बोलेरो आगे खड़े हो गए हैं, बोलेरो कम पड़ी नहीं तो फिर बस तलक मंगाबो हम मन जाबो। तब फिर ये 4 शादी के वर्णन मिले हैं। अब ये 4 शादी के वर्णन मिले तब फिर 2 शादी सफल हो है और 2 शादी असफल हो है। तो कौन कौन से शादी सफल हो है ये चीज विचारो सबले पहले। तो भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी सफल हो, ये पहली शादी। दूसरा शादी प्रभु राम और माता सीता के शादी, ये शादी सफल हो है ना। अब कौन चंद दुठन शादी सफल हो तो एक शादी आए नारद जी महाराज के और एक ठन शादी आए शूर्पणखा है ना। तब फिर राम जी और माता सीता की शादी सफल हो गए। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी सफल हो गए। एक मन के शादी सफल होना रही तो मन का बार सफल होगी सोची प्रश्न एक बार सफल होगी सही। तो वास्तव में देखे जाए तो शादी कब सफल होते, रिश्ता जुड़ा तो रिश्ता कब सफल होते, ये जीवन में घटा के देखो कब सफल होते। कोई भी रिश्ता तब जुड़ते जब लड़की पक्ष और लड़का पक्ष है नी, लड़की और लड़का का विवाह करना तो दोनों पक्ष की जब सहमति रखे है नी, दोनों पक्ष की जब खुशी शामिल रखे तब फिर जाके का होते शादी होते सफल होते। अब वैसा घटना कतन घटे है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी में घटे है और राम जी और माता सीता की शादी में घटे है नी। पूरा जगत पूरा संसार चाहते भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शादी होए, ये पूरा संसार चाहते प्रभु राम और माता सीता के शादी होए ऐसे के। तो ये 2 शादी असफल होए है नी। आओ चैन नारद जी महाराज शूर्पणखा के शादी तो एक दोनों को एक शादी में काकरो खुशी नहीं रही, एमन अपने अपने चाहत रही शादी करे है नी, काकरो मंजूरी नहीं रही सिकरमण के शादी में देकर सत्य सफल। नारद जी महाराज जिन विश्व मोहिनी के संग में शादी ला करना चाहिए और शादी ला करना चाहिए तब फिर भगवान कर चल दी और भगवान कर गी तब फिर भगवान हरिक स्वरूप मांगी सो हरिक 2 ठन मतलब एक हरि मतलब भगवान के स्वरूप अव्यक्त हरि मतलब होते पेंद्रा, भगवान पेंद्रा के रूप ला दे दी नारद ला वो पेंद्रा के रूप में नारद जी महाराज शादी रचा बर स्वयंवर में गई। सब राजा मन देख देख के हंसे वो आप बेंद्रा तो लोग शादी रचाए बरा, आप बेंद्रा तो लोग शादी रचाए बरा ऐसे कही को है नी। नारद जी महाराज लागे मन सब मोले जला थे मन मोले जला थे मैं बड़ सुंदर दिखत देकर सती मन मोरे मुंह मोर टुकुर टुकुर देखत है ऐसे कही को है नी। बाजू पानी परात रखा है जब झांक के देखी तब पता चलिस नहीं दादा मैं तो मोला बेदरा बना दे ऐसे कही है नी। तो भगवान नारद जी महाराज की जिन मुंह के बंधना है एला तोड़े बर भगवान राम दिन हाथ देखी जाए तो फिर एक घटना रचे रखते है नी। तो पर शादी सफल है। दूसरा शूर्पणखा के शादी तो शूर्पणखा है नी, शूर्पणखा के जीवन ला देखी जाए नहीं मतारी है तो शूर्पणखा खुद भगवान राम करगी और भगवान राम कर जाके खुद अपन शादी के प्रस्ताव ला रखे। भगवान ने कहा कहते जानते हो, भगवान ने कहते कि भगवान ने कहते कि हे पुरुष तो सम पुरुष नमो सम नारी अब यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान राम
नाम ले सूर्पनखा कथे हो कि हे पुरुष ना तो ये संसार में तोरा सन कोनो पुरुष है और ना ही ये संसार में मोरा सन कोनो नारी है कथे। बनज बात बोली तो सूर्पनखा है नहीं, बनज के बात बोली ना तो भगवान राम सन ये दुनिया में कोनो पुरुष है नहीं, और ना ही सूर्पनखा सन कोई नारी है नहीं। जे हाँ अपन शादी के प्रस्ताव खुद जाके रखा है नहीं। हमारे भारतीय परंपरा में कैसे होते कर कन्या के ब्याह होना है, लड़की की शादी होना तो दाई दादा मन जाके शादी के प्रस्ताव रखते, लेकिन यहाँ खुद जाके अपन शादी के प्रस्ताव रखा थे आ मोर दिन ब्याह कर ले से है नहीं। तब फिर एक सती तो ओकर जीवन में का निरित मर्यादा निरी और ये मर्यादा निरी ते कर सती अंत में का नक्ति हो गई है नहीं। डाकन लगा दिस लक्ष्मण जी महाराज कर जा इज्जत ला खोड़ा रसई तो नक्ति हो तो यही एकरो शादी सफल हो तो ये दो शादी सफल हो है और दो शादी सफल हो काबर जहाँ सबके खुशी वही शादी सफल होते। तो भगवान शंकर माता पार्वती की शादी में सबके खुशी है तेना यहाँ छुपे बे काबर काबर की जिन तारकासुर है तारकासुर पूरा संसार में हाहाकार मचा डर इस मातारी हो सब हार होकर तेना देखे जा तब फिर बोलबाला चलता है तारकासुर के काकरो बोलबाला है नहीं। तब फिर भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान री तारकासुर ला है नहीं कहा कि वो अब मरी ही काकर हाथ ले मरी भगवान भोलेनाथ अब माता पार्वती होकर संतान से मर ही ऐसे कही तो शादी होना जरूरी रही और शादी हुई तब संतान है और संतान है तब मार ही बोला तो सबकी खुशी ही मिली से कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी होए जेकर ले काकर उत्पत्ति हुई कार्तिकेय की उत्पत्ति होगी और जब कार्तिकेय के जन्म हाँ होगी तो वो का करते तारकासुर के विनाश ला करते सबके सब खुश है तेरहावे और सबके सब भगवान भोलेनाथ जी के शादी की तैयारी ल करत है। अब यहाँ तेल हल्दी चढ़ी और तेल हल्दी चढ़ी सब फिर सबके सब तेना देखे जाए तब फिर वहाँ जितना जरूरी से महिला अमन का कर भगवान भोलेनाथ जी के तेल हल्दी चढ़े हमारे सामान्य प्रवेश में भी देखे जाए तब फिर काकरो शादी होते तब फिर तेल हल्दी चढ़ते पहले मैं ओकर बाद में मैन नाचे नाथन कस के रात भर अब मैन नाचे नाथन ओकर बाद में तहन बरतिया जबैया बरतिया जाते और काकर घर में बरतिया बरतिया है नहीं। तब फिर भगवान भोलेनाथ जी की शादी में तलब देके जाए तब फिर तेल हल्दी चढ़ी एक तेल चढ़ी गे एक तेल चढ़ी गे दाई हरियर हरियर ओ दाई हरियर हरियर तेल हल्दी चढ़ी भगवान भोलेनाथ के और कस के मैं नाचल नाचिस है नहीं। सबके सब बराती जाना रही अब बराती जाना रही तब फिर सबके सब हाथ देखे जाए तब फिर नाना प्रकार के दोहा पारी जैसन जैसन ढाले अपन ढाले बनी सब दोहा पारत 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 नाचत 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 सबके सब हाँ मैं नाचल नाचिस। अब ओकर बाद में बरतिया जाए की तैयारी है। अब बरतिया जाए की तैयारी तो भगवान विष्णु का कहा थे विष्णु कहा हंस भी हंसी तब
बोले सकल दिशिराज बिलग बिलग हो चल सबा निज निज सहित समान। भगवान विष्णु तेना कथे सब ले का देवता हो सब अलग थलग चलो जी काबर भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार है इसने दिखा थे जेकर संगमा अगर हमन जावत हमरे मन की बेइज्जती हो जाए हम ही मन कोई पूछ ही नहीं आई तो अलग थलग चलो सबके सब ऐसन की तो कैसन ढंग ले श्रृंगार हो रही भगवान भोलेनाथ के वो ते मन सब अलग थलग जावत आई तो सामान्य परिवेश में देखे जाए शादी होते तो दूल्हा एकदम चकाचक सजे रखे है नहीं सूट बूट सफारी बहु कन्या 10,000 के दूल्हा पर कपड़ा चले रखे है नहीं अब इतना सुंदर दूल्हा सस्ते तब फिर जाग बरतिया संघरा निकलते है नहीं तब फिर यह भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार ला कैसे कर दी ये मन की अलग थलग बरतिया जावत प्रश्न उठे भाई तो चलो ऐसा श्रृंगार करे चर्चा करबो छोटे से भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बरतिया जाए पर तैयार हुए है नहीं तो सबके देखे जाए तो फिर वहु डहार मेला भरा है डहार मेला भरा है कथा सुने पर तो चलो यही भजन के माध्यम में समझे। आज मेला ही भरा चलो री हरि के दरबार आज मेला ही भरा सुनो री हरि के दरबार आज मेला ही भरा चलो री
आज भगवान भोलेनाथ की व्रतिया जाए व्रतियार के व्रतिया के मने भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार ल कैसन कर दे कि सबके सब इतना अलग थलग रेंगत हावे। तो गोस्वामी जी महाराज की भगवान शंकर के श्रृंगार ल कौन करत भगवान की शिव गण में है नी। अब भगवान की गणमण करत कैसे करे श्रृंगार ल तो कहन की शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा गण करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर शमारा। आज देखे जाए तो भगवान शंकर की गणमण श्रृंगार करे है और गणमण श्रृंगार ल करे है तब फिर कैसन तो जटा मुकुट अहि मोर शमारा। जटा के मुकुट ला बना है नी और जटा के मुकुट ला बना है तब फिर मोर का के बांधे कहा तो काके मोर बांधे शादी होते तब फिर हम मन देखे दूल्हा के ओकर मुड़ी में देखे जाए तब फिर मौल ला बांधते है न। लेकिन यहाँ काके मौल ला बांधे तो कहन की जटा मुकुट अही मोर शमारा। अही मने होते सांप के मौल बना के भगवान भोलेनाथ ला पहना है देखा तो सांप के मौल बना के पहना है। यहाँ आदमी मन है तो सांप ले एक सांप का छोड़ो अंधियार में रेंगा थे डोरी फेंकाए रही तत्विक में आदमी सिलेंडर ना खा दी सांप ऐसे कहते है नी। तो यहाँ तो साक्षात मोर के रूप में बांधे काले काले बांध डरे है नी मने सांप ला बांधे और सांप है ना देखे जाए तो सांप के मौल बनाए और सांप इतना कतना खतरनाक रहते एक घाट डसे से नहीं के आदमी किस्सा खत्म है नी कहते नहीं नाक के या नागिन के कांटे डसे है पानी तलक नहीं मांगे इसे कहते। अब ऐसा चीज के भगवान भोलेनाथ ला मोर बना पहना ले तो बड़ा विचित्र बात है ना। और कैसन की तो कुंडल कंकन पहिरे व्याला और तन विभूत पटके हरि छाला। अब भगवान शंकर जी ला कान में कुंडल भी पहना है तब फिर कान के प्रयास बहुल सापेच के पहना है ऐसे कहा है नी बहुला सापेच की कुंडल पहना है कंकन भी सांप के हेबे। और देखे जाए तो शरीर ला देखे जाए तो कैसन है कि तन विभूत शरीर में भगवान भोलेनाथ बने बने कोट सफारी पहनते नहीं का तो ओकर जगह राखला चुप रहे कथे वो ले तो बता शमशान घाट के राखला चुप रहे भगवान भोलेनाथ तन विभूति पटके हरि छाला। और बस रूप में नीचे में लपेटे है तो काला लपेटे है बगा छाला लपेटे है कहाँ था वो भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार तो लोग बड़ा अटपटा है भाई। नहीं तो सामान्य परिवेश में बरातिया जाने तब फिर दुल्हा ला कैसे सुंदर रूप से सजाए रखे दुल्हा ला सजाने तब फिर कहाँ करी बढ़िया राखलत नहीं चुप रहे नहीं ओकर जगह में सुंदर हजार भर के कोट ला लेके पहने इतना सुंदर ओकर पहनावा रहते वेशभूषा रहते है नी। मुकुट तलक कस नहीं एकदम चमचमाती वाला मुकुट ला देखे जाता फिर पहिना थन दुल्हा ला हमन ताकि सब आदमी मन के नजर इतना दुल्हा में अटके हकन होकर मत जा ऐसे कहे है नी। एक दिन शादी होना है और शादी होना है तो शादी सब का चीज चाहते ये चाहते कि हमार शादी अपना यादगार है बड़ा धूमधाम से हो है नी सबके नजर हमने मन पट्टी के ऐसे चाहते। लेकिन यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के श्रृंगार ला तो देखा राखला शरीर में चुप रहे भगवान भोलेनाथ इतना और राखला चुप रहे तो वास्तव में देखे जाए तो फिर राखला चुप रहे के मतलब का ये चीज थोड़ी के विचार करे के प्रयास करो ये चीज ला आप सब समझे के प्रयास करो।
है ना। और देखी जाए तो फिर राख लो चुप रहे मतलब का है, तो यही मतलब संत मन बताई कि आदमी कतको अच्छा श्रृंगार कर ले, है नी, कतको अच्छा चीज ला पहन ले, कतको अच्छा चीज ला खा ले, लेकिन अंत में आदमी मिल ही कहाँ, राख में मिल ही। ये बात भगवान भोलेनाथ बताना चाहा, एक अर्थ से राख ला चुप रहे, है नी, शमशान घाट के राख ला चुप रहे मतलब वही ला चुप रहे। वास्तव में संत मन कथे वो भगवान भोलेनाथ राखे चला काबर चुप रहत होई शमशान घाट के। तब फिर संत के सुंदर से बात बताई का कि एक समय की बात है, एक ठन गांव में एक जन आदमी खत्म हुई कथे हो, है नी। अब वो आदमी खत्म हुई तो आदमी ला 4 जन आदमी में रहा तेनहा चारों मुड़ा में ऐसे धरे रहा कथे, है नी। और धरे के बाद में और उठा के कहाँ लगी, शमशान घाट में लेगत रहा कथे, है नी। और शमशान घाट में लेगत रहा तो शमशान घाट में जात का कहता और मन चिल्लात रहा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सबकी यही गत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है नी। इसने चिल्लात रहा। और सामान्य परिवेश में ये चीज अब भी घटते, कनो आदमी की मृत्यु हो जाते, कनो आदमी काकरो देहांत हो जाते तो वाला शमशान घाट भी लेगे ही नहीं। तब फिर यही कहा लिखते कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सबकी यही गत्य है। कथे की नहीं कहा, कथे नहीं सुने का, सुने हो ना कथे नहीं, हाँ बिल्कुल कथे। तब फिर ये बात भगवान भोलेनाथ रहते हैं, हाँ ऐसने आकाश मार्ग गुजरत रहेगा। अब भगवान भोलेनाथ ये बात ला सुनत रहे, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। तो कर गोठ ला सुनी तो भगवान भोलेनाथ तेन हाँ आकाश ले भूया में आ गया, कर मन के पाछू पाछू रह गया जल्दी भगवान भोलेनाथ, है नी। रात देखते मन कहाँ लेखते ऐसे के। अब आखिरी में गीस तब फिर कहाँ देखते भगवान भोलेनाथ आतिक दिले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, कहाँ था। अब आखिरी में लगी, अब लेके के बाद में अच्छा चीता रची, और चीता रचे के बाद ना वो 16 जिन पार्थिव शरीर 16 में डाली, और डाले के बाद ना आगी लगा दी, आगी लगाई। अब ओकर बाद में देखे जाए ना तब फिर पूरा जल गए, और ओकर शरीर कैसन हो गए, राख हो। अब भगवान भोलेनाथ देखा थे, कते कर हे राम, कते कर राम हे, ऐसे कही। अब राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य। माने ये आदमी में राम समाई तबियत कहाँ थी, है नी। तब फिर कहाँ है, तो भगवान भोलेनाथ की चीज विचारी और सोचिस, हाँ कहीं में नहीं, ये राखे में राम हावे, ये राखे माँ राम हावे। काबर हो इसका आदमी मने तेन, हाँ आता तो राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है की। और जब लेसा गए ओकर शरीर है, ओकर बाद में जब घर लौटी तब खाना बंद कर दी, राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है नी। काबर जलाए के बाद में वापस लौटे सब कले चिप अपन अपन गोटियात नहीं थे, वो चीज भुला देते, बुलाना नहीं, बोलना नहीं, बोले नहीं, है नी। तब फिर ये बात भगवान भोलेनाथ जी समझी कि लई, तब फिर राम नाम सत्य है किस, लेकिन जब ले गए कर शरीर मन घर दावत तब तो ऐसा नहीं कहा, तो का बात तो यही में राम समाहित ऐसे लागा, ऐसा सोचिस, है नी। तो सबके ही आखिरी में का होना थे, गत्य वो थे। और निश्चित रूप से राम नाम ही जीवन के सत्य आए, राम नाम ही जीवन के सत्य आए। और अंत में बाकी सब देखे जाए तो आदमी कद को धनवान, रूपवान, गुणवान, बलवान, चाहे कद को खविया पिया कुछ भी हो जाए, लेकिन अंत में आदमी ला मिलना रथ कुछ कामा मिलते तो ये माटी में ही राख में मिलते। तो ये बात भगवान भोलेनाथ जी समझाना चाहते, एक भगवान भोलेनाथ थे हाँ राख लपन शरीर में चुपड़ते, है न। और तब बोले अब दूल्हा बने से राख चुपड़े तड़पड़त लागी, भले बात कही रहा है, लेकिन यहाँ दूल्हा बने भगवान भोलेनाथ जी राख ल चुपड़े हेबे। और कैसन की तो की ससी ललाट सुंदर सिरी गंगा, और नयन तीन उप बीत भुजंगा, गरल कंठा उरा नरसिर माला, और आशिव
शिव धाम कृपाला। भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक में चंद्रमा हावे और देखे जाए तो फिर जटा में गंगा लपटाए हावे। तीन नेत्र वाले भगवान भोलेनाथ जी सांप के जनेऊ लपेने है विसला गला में धारण करे है और नर मुंड यानी आदमी नर मने नर के ओकर मुंडला का देखे जाए तो फिर गला में लपटाए भगवान भोलेनाथ जी हार पहने कह दो यानी उइला हार पहने भगवान भोलेनाथ जी लेकिन बड़ा छोटा बात तो कि भाई आदमी के गला कटाए है उइल हार के रूप में पहने कनो आदमी तो देख के झझक दे डर रहा है। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ उइल हार के रूप में पहने हावे और कैसन की तक इनकी कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा देखी सी वही सुर प्रिय मुस्काही बरलायक दुल्हन जगणाही। त्रिशूल हाथ में धरे भगवान भोलेनाथ अब डमरू एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू धरे भगवान भोलेनाथ तेन्हा अब बैला में सवारी करे नंदी के सवारी तेन्हावे अब बाजा थे और सुगर से देखे जाए तो फिर जितना भी देवांगना है वो मन से नृत्य करते मुस्कावा भावे और कहा थे कि जैसन भगवान भोलेनाथ जगत के स्वामी है वैसने जगदम्बा माता पार्वती तलखे तो दोनों के लिए देखे जाए तो दोनों एक दूसरा के लिए बने और चीज मन सोचा हावे। एक बात और सोचे के लायक है यहाँ का ये कि पहले के जमाना में सियान मन कहा कि बरतिया जाना रहा तो गाड़ा बैल फांधे इसे कहते गाड़ा में चल के जाए कहते बरतिया है नी। अब गे हुई भाई हमारे दादा मन हमन तो नहीं जाना हमारे सामान्य प्रवेश में तो बड़े बड़े ब्लोरो स्कॉर्पियो देखे मिलते है नी। अगर दूल्हा बरतिया जाना तो दूल्हा बर इतन स्पेशल गाड़ी हो वो में केवल दूल्हा और दुल्हने बैठी अब एक जन होकर देखे जाए तब फिर कौन बैठ रहते होकर संग में ढेर बस 3 जन 3 सीट फुल है। लेकिन आज के सामान्य प्रवेश जैसन है ऐसा परिस्थिति नहीं देखे मिले वहां तो भगवान भोलेनाथ जी बैला में सवारी होके कहा गई अपन बारात की भगवान भोलेनाथ जी तेना तो ऐसा प्रदर्श्य है तो ऐसा सबला देखे की सती भगवान भोलेनाथ जी बोली का कि एक लायक हमार बरतिया नहीं है बेटा चलो सब अलग थलग चलो ऐसे कह के भगवान विष्णु तेना सब देवता मल्ला बोले नल्ली। वास्तव में अगर कुल मिला के मैं कहूँ ना तब फिर भगवान भोलेनाथ जी की श्रृंगार तो केवल यही बताते कहा कि शंकर के गला में जिन्हें सांप लपटा है वो फुंकार मारते वो हवा जटा में गंगा मने जल मस्तक में चंद्रमा मने आकाश है नी और त्रिनेत्र जिन अग्नि के प्रतीक आए है नी और पृथ्वी ये नंदी आए प्रतीक प्रतीक मैंने यही बताना चाहते भगवान भोलेनाथ जी का कि 5 प्रकार के तत्व से मिलके ये शरीर बने हैं 5 प्रकार के तत्व से मिलके बने ये शरीर है और आंख ल चुपरे तो अंतिम में यहाँ यही मिल ये बात भगवान भोलेनाथ जी की श्रृंगार से ना हम लोग बतावत हावे यानी अब सही बात आए है 5 प्रकार के तत्व से शरीर इतने मिले जे ना कोई काम के नहीं है नी जीवन राम के नाम लेवर मिले तो जीवन राम के नाम लेवर लगा आप आगे का को सामने मेरा चर्चा करबो चिर से बजाने के बाद बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
आओ देखी जाए तो फिर भगवान विष्णु इतना भले कर मजाक करते थे, लेकिन वास्तव में भगवान भोलेनाथ की शादी तो हम लोग यही सीख देते कि पंच तत्व से मिलके ये शरीर बने हैं, और पंच तत्वों से मिलके ये शरीर बने और अंत में पंच तत्व में ही मिल जाए ये शरीर, ये जीवन के सार आए है ना। अब निश्चित रूप से जीवन जिन राम के नाम ले बर मिले, भगवान के भजन नहीं करे बर मिले, वास्तव में मानव जीवन के उद्देश्य ही है राम के नाम लेना, भगवान के भजन ला करना। एक तो संत मन कहे का कि बड़े भाग मानुष तन पावा और शुर दुर्लभ सदग्रथ धन गावा। ये मनखी शरीर एक सती बड़े भाग्यवान की काबर काबर की राम के नाम लेने बल्ले मिले हैं, भगवान के भजन न करे बर मिले हैं। लेकिन आज के सामान्य परिवेश में जहाँ राम के नाम लेना चाहिए वहां राम के नाम नहीं ले है नहीं, जबकि ये बात हम जाना था जहां से जन्मे और आखिरी में माटी में ही मिलबो ऐसे कह के। और वास्तव में ये बात भगवान राम माता तारा ला भी समझाए कि तारा चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम सरिया, कि तारा ये शरीर 5 प्रकार के तत्व से ही मिलके बने हैं। काका तो पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु यानी अवंत में देखी जाए तो फिर कोई काम के नहीं है। सही बात है, राम के नाम ले बड़े जिंदगी मिले अब ये शरीर के कहीं उपयोग नहीं है। ये शरीर की कोई भी चीज है ना काम नहीं आवे, ये शरीर तो मिले केवल राम के नाम ले बर काबर के है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जह पर लोक समारा है नी। ये शरीर ला पाए बर देवता मन तलोक तरसते की शिवे तो निश्चित रूप ले काबर तरसत काबर ही शरीर आए जिकर माध्यम ले जीवित ने भगवान के भजन ला करके भगवान की भक्ति ला प्राप्त कर सकते। केवल यही एक शरीर है तेरा साधन आए। दूसरा जीव के शरीर ला देख के जाए तो कहीं न कहीं उपयोग हो जाते, जैसे संत मन कहे तलो के कहा कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन के खालन को ओढ़त है योगियति, शेरन के खालन से पानी भर लाई है, सांभर के खालन से जूते बनवाए लोग। आओ कहा कविता राम राम के भजन बिना मानुष के चाम कछु काम नहीं आई है, मानुष के चाम कछु काम नहीं आई है। मने बाघ के खाल ला देखे जाए ना सबसे और योगी यति मन पहनते, छेरी की खाल पानी भरे के काम आते, सांबर के खाल से आदमी मन जूता ला बनवाते है। सबके सब जीव के शरीर कहीं न कहीं काम आते, लेकिन ये मानव शरीर के कोई भी चीज काम मनिया है नहीं, कोई भी चीज काम मनिया। हाँ बल्कि पहले एक कनेक्शन पर मिला था है भाई काम गांव गांव में बनारस वाला है, अब बनारस वाला का चिल्ला है नहीं, कहा है कि केस के बनारस ले ले, वो केस के बनारस ले ले ऐसे कह के चिल्ला है नहीं। अब मोलत नहीं लगी कि शरीर कई चीज में काम आते है ना। तो निश्चित रूप ले ये शरीर कोई काम के नहीं है, तो राम के नाम लो, भगवान के भजन ल करो। जब हम सब मातारी की कोख में रहे न वो तो हम सब भगवान ले क्या करें, निवेदन करें, भगवान ले प्रार्थना करें कि भगवान जी आज मोल महतारी की कोख नरक बरोबर लागत है, भगवान जी आप ले यही निवेदन है मोल का कि मोले पृथ्वी लोक में निकाल दो, काबर आज महतारी की कोख मोले नरक बरोबर लागत है, पृथ्वी लोक में जो तो तुरिच नाम लगा हूँ, तुरिच गुणगान लगा हूँ ऐसे के। अब जब भगवान हमले ये पृथ्वी लोक में भेज दिस ना तो फिर राम के नाम ला भुला गए हम सब। संत मन तलब कथे का कि वादा करके आए रे वदन भुलाए रे पगला दीवाना हो, सिया राम जी के ते गुल्ला नहीं गाएगा पगला दीवाना हूँ। मने पृथ्वी लोक माए के बाद हम राम के नाम ला भुला गए तो हमारे मन के समान मूर्ख जीव कौन है देश है ना। तो राम के नाम ले लेते रहना है हमला, राम के नाम ले हमला गाते रहना है। काबर
काबर नहीं लेबो तो संत मन एक सुंदर सिया कहा कि भगवान राम खुद कथे कि रे भारी मूर्ख माना मोला काबर दगा मडारी। अरे भारी मूर्ख माना मोला काबर दगा मडारी। अब मोर भजन ला करहूं कही के जियत लबारी मारे। ना महीना ले माँ की गर्भ माँ, ना महीना ले माँ की गर्भ माँ मल मूत्र में सुना रहे और तरी मोर ऊपर गोर चमके दरी कष्ट गाय रहे। वही दिन माँ रो रो के करे रहते वादा, वही दिन माँ रो रो के करे रहते वादा। और जब ये पिंजरे ले निकाल दे तहन बदलेंगे तोर इरादा। कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए अम्मा तारी के जिरकोरा माँ फासर फासर सोई। दिन पाए काका के और रात पाए सोए। हरि भजन में जीवन लगता है फोकट माँ खोए। प्रभु भजन में जीवन लगता है फोकट माँ खोए। तो जीवन ऐसे मत खोवाओ बल्कि राम के नाम लो, राम के गुणगान ला करो। काबर के राम के नाम तो ऐसे मत आरियो कैसन है जिकर नाम भगवान भोलेनाथ भी जपथे। और संतमन भी एक सुंदर सी बात की राम नाम सुमिरत एक बारा उतरही नरा भव सिंधु अपारा। ये राम के नाम तो ऐसे आए जिन यदि ले लिए जाए बार बार नहीं एक बार तब भी कहाँ सकते जीवते। हाँ ये भाव सागर ले पार हो सकते के है ना। तो राम के नाम लेते रहना है, गाते रहना, तब वो जीवन के कल्याण है। भगवान भोलेनाथ जी के श्रृंगार जे ना बार बार हम लोग यही संकेत करते कि ये शरीर के ये जीवन के अभिमान मत करो। ये शरीर जे ना अंत में कहाँ मिलही माटी में मिलही राखे में मिलही। तब फिर भगवान के नाम लो, राम के नाम ले लो। आओ एक साथ एक 3 सीट फुल है। लेकिन आज के सामान्य प्रवेश जैसन है ऐसा परिस्थिति नहीं देखे मिले। वहां तो भगवान भोलेनाथ जी बैला में सवारी होके कहा गई अपन बारात की भगवान भोलेनाथ जी थे। तो ऐसा प्रदृश्य है तो ऐसा सबला देखे की सती भगवान भोलेनाथ जी बोली का कि एक लायक हमार बरतिया नहीं है बेटा। चलो सब अलग थलग चलो ऐसे कह के भगवान विष्णु इतने। हाँ सब देवता मल्ला बोले नल्लिस। वास्तव में अगर कुल मिला के मैं कहूँ ना तब फिर भगवान भोलेनाथ जी की श्रृंगार तो केवल यही बताते कहा कि शंकर के गला में जिन्हें सांप लपटाए वो फुंकार मारते वो हवा, जटा में गंगा मने जल, मस्तक में चंद्रमा मने आकाश है नी। और त्रिनेत्र जिन अग्नि के प्रतीक आए है नी। और पृथ्वी जे नंदी आए पृथ्वी के प्रतीक। मैंने यही बताना चाहे भगवान भोलेनाथ जी का कि 5 प्रकार के तत्व से मिलके ये शरीर बने हैं। 5 प्रकार के तत्व से मिलके बने ये शरीर है। और आंख ल चुपरे तो अंतिम में यहाँ यही मिल। ये बात भगवान भोलेनाथ जी की श्रृंगार से ना हम लोग बतावन हावे है नी। अब सही बात आए है 5 प्रकार के तत्व से शरीर इतने मिले जे ना कोई काम के नहीं है नी। जीवन राम के नाम लेवर मिले तो जीवन राम के नाम लेवर लगा। आप आगे का तुमको सामने मेरा चर्चा करो चिर से भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
देखी जाए तो फिर भगवान विष्णु इतना भले ही कर मजाक करते, लेकिन वास्तव में भगवान भोलेनाथ की शादी तो हम लोग यही सीख देते कि पंच तत्व से मिलके ये शरीर बने, और पंच तत्वों से मिलके ये शरीर बने, और अंत में पंच तत्व में ही मिल जाए ये शरीर, ये जीवन के सार आए, है ना। और निश्चित रूप से जीवन जिन राम के नाम ले बर मिले, भगवान के भजन नहीं करे बर मिले, वास्तव में मानव जीवन के उद्देश्य ही है राम के नाम लेना, भगवान के भजन ला करना। देखा तो संत मन कहे का कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ धन गावा। ये मणिखी शरीर एक सती बड़े भाग्यवान की काबर काबर की राम के नाम ले बल्ले मिले हैं, भगवान के भजन ला करे बर मिले हैं। लेकिन आज के सामान्य परिवेश में जहाँ राम के नाम लेना चाहिए वहां राम के नाम नहीं ले, है नहीं। जबकि ये बात हम जाना था जहां से जन्मे और आखिरी में माटी में ही मिलबो, ऐसे कह के। और वास्तव में ये बात भगवान राम माता तारा ला भी समझाए कि तारा चित जल पावक गगन समीरा, और पंच जटित कति अधम सरिया। कि तारा ये शरीर 5 प्रकार के तत्व से ही मिलके बने हैं, काका तो पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, यानी अवंत में देखे जाए तो फिर कोई काम के नहीं है। सही बात है, राम के नाम ले बड़े जिंदगी मिले, अब ये शरीर के कहीं उपयोग नहीं है। ये शरीर की कोई भी चीज है तेना काम नहीं आवे, ये शरीर तो मिले केवल राम के नाम ले बर काबर के है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जह पर लोक समारा, है नी। ये शरीर ला पाए बर देवता मन तलोक तरसते की शिवे, तो निश्चित रूप ले काबर तरसत काबर ई शरीर आए, जिकर माध्यम ले जीवित ने भगवान के भजन ला करके भगवान की भक्ति ला प्राप्त कर सकते। केवल यही एक शरीर है तेरा साधन आए। दूसरा जीव के शरीर ला देखे जाए तो कहीं न कहीं उपयोग हो जाते, जैसे संत मन के तलो के कहा कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन के खालन को ओढ़त है योगियति, शेरन के खालन से पानी भर लाई है, सांभर के खालन से जूते बनवाए लोग। और कहा कवि राम राम के भजन बिना मानुष के चाम कछु काम नहीं आई है, मानुष के चाम कछु काम नहीं आई है। मने बाघ के खाल ला देखे जाए ना सबसे और योगी यति मन पहनते, छेरी की खाल पानी भरे के काम आते, सांबर के खाल से आदमी मन जूता ला बनवाते, है सबके सब जीव के शरीर कहीं न कहीं काम आते। लेकिन ये मानव शरीर के कोई भी चीज काम मनिया, है न, कोई भी चीज काम मनिया। हाँ, बल्कि पहले एक कनिक सुने पर मिला था है भाई काम गांव गांव में बनारस वाला है, और बनारस वाला का चिल्ला है नहीं, कहा है कि केस के बनारस ले ले, वो केस के बनारस ले ले, ऐसे कह के चिल्ला है नहीं। अब मोलत नहीं लगी कि शरीर कई चीज में काम आते, है ना। तो निश्चित रूप ले ये शरीर कोई काम के नहीं है, तो राम के नाम लो, भगवान के भजन ल करो। जब हम सब मातारी की कोख में रहे न वो, तो हम सब भगवान ले क्या करें, निवेदन करें, भगवान ले प्रार्थना करें कि भगवान जी आज मोल महतारी की कोख नरक बरोबर लागत है, भगवान जी आप ले यही निवेदन है मोल का कि मोले पृथ्वी लोक में निकाल दो, काबर आज महतारी की कोख मोले नरक बरोबर लागत है, पृथ्वी लोक में जो तो तुरिच नाम लगा हूँ, तुरिच गुणगान लगा हूँ, ऐसे के। अब जब भगवान हमले ये पृथ्वी लोक में भेज दिस ना, तो फिर राम के नाम ला भुला गए हम सब। संत मन तलक कथे का कि वादा करके आए रे वदन भुलाए रे पगला दीवाना हो, सिया राम जी के ते गुल्ला नहीं गाएगा पगला दीवाना हूँ। बने पृथ्वी लोक माए के बाद हम राम के नाम ला भुला गए, तो हमारे मन के समान मूर्ख जीव कौन है देश है ना। तो राम के नाम ला लेते रहना है हमला, राम के नाम ला हमला गाते रहना है। काबर नहीं लेबो तो संत मन एक सुंदर सिया कहा कि भगवान राम खुद करके
कि भारी मूर्ख माना मोला का बरदगा मडारी। अरे भारी मूर्ख माना मोला का बरदगा मडारी। अब मोर भजन ला करूं कई की जियत लबारी मारी। ना महीना ले माँ की गर्भ माँ, ना महीना ले माँ की गर्भ माँ मल मूत्र मसना रहे। और तरी मोर ऊपर गोर चमके दरी कष्ट काय रहे। वही दिन माँ रो रो के करे रहते वादा, वही दिन माँ रो रो के करे रहते वादा। और जब ये पिंजरे ले निकाल दे तहन बदलेंगे तुर इरादा। कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए अम्मा तारी के जिनको रामा फासर फासर सोई। दिन पाए काका के और रात पाए सोए। हरि बदल मन जीवन लगता है फोकट माँ खोए। प्रभु भजन मन जीवन लगता है फोकट माँ खोए। तो जीवन ऐसने मत खोआओ बल्कि राम के नाम लो, राम के गुणगान ल करो। काबर के राम के नाम तो ऐसे मत आरियो कैसन है जिकर नाम भगवान भोलेनाथ भी जपथे। और संतमन भी एक सुंदर सी बात की राम नाम सुमिरत एक बारा उतरही नरा भव सिद्धू अपारा। ये राम के नाम तो ऐसे आए जिन यदि ले लिए जाए बार बार नहीं एक बार तब भी कहाँ सोते जीवते। हाँ ये भाव सागर ले पार हो सकते के है ना। तो राम के नाम लेते रहना है, गाते रहना, तब वो जीवन के कल्याण है। भगवान भोलेनाथ जी के श्रृंगार जे ना बार बार हम लोग यही संकेत करते थे कि ये शरीर के ये जीवन के अभिमान मत करो। ये शरीर जेना अंत में कहा मिलही माटी च मिलही राखे च मिलही। तब फिर भगवान के नाम लो, राम के नाम ले लो। आओ एक साथ एक अंतिम भजन एक पश्चात हम सब आप ले विदाई लेबो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। कुमारी दुर्गा साहू और संगे संग मां प्रकाश साहू के तरफ राम जी की चरण कमल मां 101 रुपया और संगे संग मां श्रीफल समर्पित कर मुल्क की श्रद्धा भक्ति की जय। मुल्क कुटुंब परिवार की जय। श्रीमान डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा जी उर्फ राजा शास्त्री चौक छतौट की तरफ ले भगवान राम जी के चरण कमल मां पुष्प समर्पित मुल्क की श्रद्धा भक्ति की जय। श्रीमती शशि वर्मा की तरफ ले 50 रुपये समर्पित के कुटुंब परिवार की जय। और संगे संग श्रीमती केशर बघेल की तरफ ले भगवान जी के चरण कमल में 101 रुपये समर्पित करके के कुटुंब परिवार की जय। सूरज साहू और मिथिलेश साहू की तरफ ले भगवान जी के चरण कमल में 40 रुपये समर्पित के कुटुंब परिवार की जय। संगे संग श्रीमान पुन्नीलाल साहू जी और संगे संग मां श्रीमती प्रभाबाई साहू ग्राम कपसदा के तरफ ले भगवान जी के चरण कमल में पुष्प समर्पित करके मुल्क की श्रद्धा भक्ति की जय। मुल्क के कुटुंब परिवार की जय। अंतिम माता रानी जी के ही गीत एक पश्चात हम सब आपसे विदाई लेंगे। माता
श्री राम श्री राम।